गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एस्टेट के लिए हमारी 8th क्लास की हिंदी की सीरीज़ शुरू की हुई थी। इससे पहले हमारे 6 लेसन कंप्लीट हो चुके हैं। लेसन नंबर 7 कबीर की साखियाँ। कबीर की साखियाँ किसके द्वारा दी गई? कबीर के द्वारा ही दी गई स्टूडेंट्स। और कबीर दास जी ने अपनी साखियों में मनुष्य का व्यवहारिक ज्ञान की बातें बताई हैं। उन्होंने कहा है कि साधु से उसकी जाति नहीं पूछनी चाहिए, अपितु परमात्मा का ज्ञान पूछना चाहिए। जिस प्रकार तलवार को देखकर परखना चाहिए, म्यान को नहीं। कबीर दास जी ने बुरी बात को बढ़ावा न देने के लिए फिर दूसरी साखी में बताया है कि यदि तुम्हें कोई गाली देता है तो हम उसे पलटकर गाली मत दो। पलटकर गाली देने से गालियों की संख्या क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। उसे अकेला ही रहने दो। कबीर दास जी ने भगवान के नाम का स्मरण करने में दिखावा करने का क्या किया भाई? विरोध किया है। हमें भगवान का नाम सच्चे मन से लेना चाहिए। हमें भगवान का नाम सच्चे मन से लेना चाहिए। फिर चौथी साखी में कबीर दास जी ने कहा कि हमें घास की भी निंदा नहीं करनी चाहिए। यदि घास आँख में पड़ जाए तो अत्यधिक पीड़ादायक होती है। अंतिम साखी में बताया गया है कि जिसका कोई शत्रु नहीं होता उसका ही मन शांत रहता है। इसलिए हमें अहंकार को त्याग कर दूसरों के प्रति दया का भाव रखना चाहिए। कबीर दास जी ने साखियों के माध्यम से व्यवहारिक ज्ञान की बातें बताई हैं। सबसे पहले बता कि हमें साधु से उसकी जाति नहीं पूछनी चाहिए, उससे परमात्मा के ज्ञान के बारे में पूछना चाहिए। जिस प्रकार तलवार को देखकर परखना चाहिए, म्यान को देखकर उसका मोल नहीं करना चाहिए। कबीर दास जी ने बुरी बात को बढ़ावा न देने के लिए फिर दूसरी साखी में बताया है कि यदि आपको कोई गाली देता है तो उसे उल्ट कर गाली मत दो। इससे गालियों की संख्या क्या होगी? बढ़ जाएगी। उसे गाली न देकर अकेला रहने दो। कबीर दास जी ने भगवान के नाम का स्मरण करने में दिखावा करने का विरोध किया है। हमें भगवान का नाम सच्चे मन से लेना चाहिए। चौथी साखी में कबीर दास ने कहा है कि हमें घास की भी निंदा नहीं करनी चाहिए। यदि घास आँख में पड़ जाए तो ज़्यादा पीड़ादायक होती है। अंतिम साखी में बताया गया है कि जिसका कोई शत्रु नहीं होता उसका ही मन शांत होता है। इसलिए हमें अहंकार त्याग कर दूसरों के प्रति दया का भाव रखना चाहिए। फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, कबीर के दोहों को क्या कहा जाता है? तो स्टूडेंट्स, कबीर के दोहों को साखी के नाम से जानते हैं। साधु से हमें क्या नहीं पूछना चाहिए? तो साधु से हमें जाति नहीं पूछनी चाहिए। कबीर दास जी ने संत की सबसे बड़ी विशेषता क्या बताई है? तो कबीर दास जी ने संत की सबसे बड़ी विशेषता उसका ज्ञान बताया है। कबीर दास जी के अनुसार हमें किसका मोल करना चाहिए? तो स्टूडेंट्स, कबीर दास जी के अनुसार हमें तलवार का मोल करना चाहिए, म्यान का नहीं। एक गाली कब अनेक बन जाती है? पलटकर गाली देने से। कबीर के दोहों को क्या कहा गया है भाई? तो कबीर के दोहों को साखी कहा गया है। साधु से हमें क्या नहीं पूछना चाहिए? तो साधु से हमें जाति नहीं पूछनी चाहिए। कबीर दास जी ने संत की सबसे बड़ी विशेषता क्या बताई है? तो कबीर दास जी ने संत की सबसे बड़ी विशेषता ज्ञान बताई है। कबीर दास के अनुसार हमें किसका मोल करना चाहिए? तो हमें तलवार का मोल करना चाहिए। एक गाली कब अनेक बन जाती है? पलटकर गाली देने से गाली अनेक बन जाती है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है, कबीर दास के अनुसार हमें गाली का उत्तर कैसे देना चाहिए? तो स्टूडेंट्स, कबीर दास जी के अनुसार हमें गाली का उत्तर मौन रहकर देना चाहिए। कबीर ने कितनी दिशाओं में मन का घूमना बताया है? तो स्टूडेंट्स, कबीर दास जी ने 10 दिशाओं में मन का घूमना बताया है। माला तो कर्मे फिरे, जीभी फिरे मुख मोही, मनवा तो दसु दिशो फिरे, यह तो सुमृत नाही,
इस दोहे में कैसी भक्ति का उल्लेख किया गया है? तो स्टूडेंट्स, इस भक्ति में पाखंडपूर्ण भक्ति का उल्लेख किया गया है। कबीर ने किसकी निंदा ना करने का उपदेश दिया है? तो स्टूडेंट्स, कबीर दास जी ने घास की भी निंदा ना करने का उपदेश दिया है। किसका संसार में कोई वैरी नहीं होता? तो स्टूडेंट, जिसका मन शीतल होता है उसका संसार में कोई वैरी नहीं होता। आपा शब्द का क्या अर्थ है? तो स्टूडेंट्स, आपा शब्द का अर्थ यहाँ पर अहंकार है। जग में वैरी कोई नहीं जो मन शीतल होए। उक्त पंक्ति किस कवि द्वारा रचित है? तो ये पंक्ति कबीर दास जी के द्वारा रचित है। स्टूडेंट्स, कबीर दास के अनुसार हमें गाली का उत्तर कैसे देना चाहिए? तो कबीर दास जी के अनुसार हमें गाली का उत्तर मौन रहकर देना चाहिए। कबीर ने कितनी दिशाओं में मन का घूमना बताया है? तो 10 दिशाओं में मन का घूमना बताया है। माला तो कर में फिरे, जिभ फिरे मुख मोही, मनवा तो 10 दिशो फिरे, यह तो सुमृत नाही। तो इस दोहे में भक्ति का उल्लेख, पाखंडपूर्ण भक्ति का उल्लेख किया गया है। कबीर ने किसकी निंदा ना करने का उपदेश दिया है? तो भाई कबीर ने घास की निंदा न करने का उपदेश दिया है। किसका संसार में कोई वैरी नहीं होता है? जिसका मन शीतल होता है। आपा शब्द का क्या अर्थ है? आपा अहंकार होता है। जग में वैरी कोई नहीं जो मन शीतल होए। उक्त पंक्ति किस कवि द्वारा रचित है? तो यह पंक्तियाँ कबीर दास जी के द्वारा रचित है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, 7th लेसन भी 8th क्लास हिंदी का हमारा कंप्लीट होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे, प्लीज़ लाइक शेयर क्लास।